संयुक्त किसान मोर्चा के 60 किसान संगठनों ने आज दिल्ली में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में किसान नेता जगजीत सिंह दिल्लीवाल ने कहा कि अभी भी संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक तौर से चल रहा है और जो किसान नेता राजनीतिक पार्टियों से जुड़ गया है, संयुक्त किसान मोर्चा उन किसान नेताओं के लिए नहीं है। और दूसरी तरफ सरकार ने जो हमारे मोर्चे को सस्पेंड करते हुए लेटर में कुछ मांगे लिखी थी, वह हमारी मांगे नहीं मानी जा रही हैं। दिल्लीवाल ने कहा कि सरकार को ऐसा लगा कि लोग पॉलिटिकल हो चुके हैं और इस बात को ठीक करने के लिए आज यहाँ पर हमने एक बैठक की है। और ये जो चिट्ठी की बात अभी और मैं क्लियर कर दूं, ये जो चिट्ठी की बात आ रही है ना आपको अभी प्रेस के सामने दी है, इसमें ये सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए 4 नाम जो बताए गए हैं, जरनैल सिंह जी वालों, राज्यपाल जी ने बताया कि हमारे साथ कुछ साथी और हैं, जैसे कुलवंत संधू जी हैं, बूटा बुर्जगिल जी हैं और उनके साथ मतलब हरमीत कादियां। इन चारों ने ये मतलब सरकार के साथ तालमेल करके ये पत्र लिखा गया। और उसके भी आगे जब इसका सवाल उठा, प्रेस के माध्यम से हमें इसकी सूचना मिली, जब हमने क्वेश्चनिंग की, इनसे पूछा कि ये क्या बात है, तो तब ये बात निकल कर आती है कि हमने जब 9 मेंबर कमेटी में ये बात रखी कि ये बताओ ये चिट्ठी कैसे है, ये क्या हुआ है, तो वहाँ योगेंद्र यादव जी ये बात बोलते हैं कि हाँ चिट्ठी लिखी तो है, 13 सितंबर 2021 को एक चिट्ठी लिखी गई है और उसमें हमारा तो कसूर नहीं, हमारा तो ऐसा नहीं, हमारा तो वैसा नहीं, हमें पता जरूर था। अगर हमने ये क्वेश्चन किया था कि अगर आपको पता था तो आपकी उसी समय जिम्मेदारी बनती थी कि पूरे देश के सभी किसान संगठनों को ये बात बताते, और नहीं बताया गया आपकी ओर से। और फिर वहाँ से निकल कर बात ये आई कि केवल हमें अकेले को नहीं पता, इसका पता कम से कम 18-19 आदमी और हैं, उनको भी पता है। और वो 18-19 आदमी जो आया वो कौन थे, वो देखिए, वो उन्होंने ये बताया कि एक कमेटी बनाई गई थी 21 मेंबरों की, और वो भी किसी भी मीटिंग में उसकी अप्रूवल नहीं ली गई कि हम कमेटी बनाएं। और उन्होंने अपनी मर्जी से चुनिंदा आदमी पकड़ लिए, जो आदमी इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते थे, इनकी इस गलती के खिलाफ, उनको भी साथ सहमत कर लिया गया। और उन्होंने हमें बैठक में ये सारी की सारी कहानी बताई। तो हमारा इसी बात पे विरोध है कि अगर मोर्चे में ऐसा होता है तो वो मोर्चे के लिए बहुत, आंदोलन के लिए बहुत खतरनाक होता है। हमें ये कहना पड़ रहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक, ये शब्द यूज करने पड़ रहे हैं। वो इसलिए कि हमारी जो पहले संयुक्त किसान मोर्चा की कोऑर्डिनेशन कमेटी चल रही थी, वहाँ पे उनकी कुछ कार्यशैली थी जो वो हमारे सभी जो आज लगभग 60 के करीब किसान संगठन यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उनको उस पर काफ़ी आपत्ति थी कि वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रही, डिक्टेटरशिप कर रही है, अपनी मनमानियाँ कर रही है। और उसकी वजह से जब इनकी आवाज़, उनकी किसी भी मनमानी के आगे जब हम आवाज़ उठाते थे इन सभी संगठनों की कि भाई वो संगठन ये नहीं कर रहे, वो संगठन ये चाह रहे हैं, आप गलती कर रहे हो। सबसे बड़ी गलती वो क्या कर रहे थे, सबसे बड़ी गलती ये थी कि पिछले दिनों आपको पता चला होगा, पंजाब के चुनाव का जब समा दौर चला तो बहुत सारे संगठनों ने, पंजाब के संगठनों ने वहाँ जाकर एक राजनीतिक पार्टी बनाकर इलेक्शन लड़ा। तो इन्होंने उनको दोबारा फिर मतलब एसकेएम के अंदर नीति और नियत और लक्ष्य, ये 3 प्रमुख सूत्र हैं। अगर हमारी नीति ठीक होगी, हमारी नियत बहुत साफ होगी, तो लक्ष्य प्राप्ति से संसार की कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती। हम भारतवर्ष के सभी किसान संगठनों, आदरणीय किसान संगठनों, आदरणीय किसान नेताओं का बहुत सम्मान करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। मगर उन किसान संगठनों का जो निरपेक्ष भाव से किसानों की संघर्ष की लड़ाई, किसानों की बुनियादी मांगों की लड़ाई को बड़ी ईमानदारी और निष्ठा के साथ लड़ते आए। हमारा जो मतभेद है एक विचारधारा का है और कार्यशैली को लेकर है।
इसके पहले हम लोग एक गैर राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे थे, लंबे समय से कर रहे थे।